हेलो गाइज, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। मैं जयराम कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल जयराम ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10th का विषय गणित प्रश्नावली 1.1 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 1 को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें हमारा 3 प्रश्न दिया हुआ है, तो हम लोग इसको बारी बारी से प्रश्न को हल करते हैं। अगर इससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए समय को ना गवाते हुए प्रश्न संख्या 1 हम लोग हल करते हैं। चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में हम लोग पहले समझते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फार्मूला होता है वो होता है a बराबर बी क्यू और प्लस में r, जहाँ a जो है आपका a रहता है भाज्य और b जो आपका है वह भाजक है और q जो आपका है वह भागफल रहता है। और आपका जो r जो है आपका वह शेषफल है। चलिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यही फार्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस r, जहाँ a जो है आपका भाज्य है और b आपका जो भाजक है और q आपका भागफल है तथा r जो है आपका शेषफल है। चलिए इसमें हम जो सबसे बड़ी संख्या रहता है उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। चलिए भाज्य बराबर a बराबर हम लोग लिख लेते हैं। इसमें आपका 225 है और b आपका जो है वह 135 है। ये आपका भाजक हो गया। चलिए हम लोग बलग में इसको भाग देते हैं। तो भाग देते हैं छोटी संख्या से बड़ी संख्या में। 135 से 200 आपका 25 में। चलिए दोस्तों लगाते हैं। ये 2 मरते में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2 मरते लगाए 200 हो जाएगा, 35 भी नहीं 70, 270 हो जाएगा। तो एक मरते हम लोग लगाते हैं। 135 आपका लग गया। इसको हम घटाते हैं। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया तो आपका 9 और आपका 1 में से गया तो कटकुट हो गया। अब इसके बारे में समझिए। ये जो आपका है जो भागा, जिससे हम भागा देते हैं इसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। और जिसमें हम लोग भाग दिए उसको बोलते हैं भाज्य। और जो इधर आया भाग दे के जो फल आता है उसी को बोलते हैं हम लोग भागफल। और जो आपका नीचे में बच गया उसी को हम बोलते हैं शेष या शेष फल। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। चलिए सबसे पहले आपको लिखना है फार्मूला। लिख लीजिए a बराबर बी क्यू प्लस r, जहाँ a आपका क्या है तो 200 आपका 25 है, तो a लिख दीजिए 225। और b किधर है तो b आपका जो छोटा संख्या है 135, उसको 135 लिख देंगे। और q आपको मैंने यहाँ बता रखा है, q जो आपका है वो भागफल है। और आपका भागफल कितना आया है तो 1 आया है, तो भागफल को हम लोग 1 लिख लेंगे। और जोड़ शेषफल आपका कितना है तो देख लीजिए, शेषफल आपका 90 आया है, तो 90 को यहाँ हम लिख लेंगे। जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आए तब तक आपका प्रक्रिया चलता रहेगा। चलिए दोस्तों, अब आपका जो 90 बचा है शेष, अब ये तो आपका हो जाएगा भाजक हो जाएगा। अब इससे हम लोग भाग देंगे 135 में। चलिए एक बार फिर लग जाएगा आपका
90 घट के आएगा आपका 5, 13 में से 9 हो जाएगा तो आपका 4 बचेगा 45। अब उसी प्रकार आपका 135 आपका जो हो गया ये भाज्य हो गया। अब भाज्य कितना है 90 है, 90 को कितना मरते लगाए हैं, एक मरते आपका भागफल जो आया एक आया, फिर एक आप लिखेंगे जोड़ शेषफल आपका कितना है, यहाँ पर ही शेषफल जो नीचे में बचता है 45, आपका 45 हो गया। यहाँ पर भी r बराबर 0 नहीं आया तो हम फिर प्रक्रिया करेंगे और आपका 90 भी यहाँ हो जाएगा और 45 जो आपका भाजक हो जाएगा। और 45 से हम लोग मतलब भाग देंगे 90 में तो आपका 2 मरते में पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी आपका शेषफल आ गया 0। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 2 मरते में आपका पूरा कट गया, शेषफल आपका 0 हो गया। तो हम लोग यहाँ से अब प्रक्रिया को छोड़ देंगे। आपका जो b आता है यहाँ हो गया r बराबर आपका शेषफल 0, तब यहाँ हो गया अतः 135 और 225 का HCF बराबर आपका हो गया 45 आंसर। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न सॉल्व। चलिए दोस्तों हम लोग दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आपका है 196 और 38220 का HCF ज्ञात करना है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को लिख लिए हैं 196 और 38220 का। इसमें आपका जो सबसे बड़ा संख्या हुआ वो आपका क्या रहता है, भाज्य रहता है, और जो छोटा संख्या रहता है वो भाजक, जिससे हम लोग भाग देते हैं। तो चलिए हम लोग पहले भागा करते हैं। 196 समय जब 100 इतना को लगाएंगे तो आपका एक मरते लग जाएगा और आपका 196 लगेगा, फिर घटाएंगे इसको तो हमें इतना बचेगा, फिर 9 मरते लगाएंगे तो आपका इतना लग जाएगा, फिर आपका घटेगा तो इतना आएगा, फिर आपका 0 को जब उतारेंगे और 5 मरते में आपका पूरा 6 5 30 के 0 बकिया 3 और 9 5 45 3 48 के 8 बकिया 4 और 5 4 9 आपका पूरा कट गया। कितना मतलब लगा, इसमें डायरेक्ट शेषफल आपका 0 आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे इंक्लूड विभाजन प्रमेयिका से। फार्मूला लिख देते हैं पहले, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर कितना है आपको दिया हुआ है 38, 220 यहाँ मिस हो गया है, यहाँ 0 होगा, बराबर बी आपका कितना है 196। आपका क्यू कितना आया, यानी भागफल जो कितना आया, कितना 195 है। शेषफल आपका कितना बचा तो 0, तो 0 लिख देंगे। अब जो आपका 196 हो गया बी, यही आपका मस हो गया है, तो हम यहाँ लिख देंगे अतः 196 और 38 220 का HCF बराबर 196, यही आपका हो गया आंसर। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन को लिख लिए हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले इसमें तो सबसे जो बड़ी संख्या होता है वो आपका ए होता है। ए को कितना हम लिख सकते हैं 867, और जो आपका छोटी संख्या हुआ बी, जिसको हम लोग बोलते हैं भाजक, 200 आपका 55 हुआ। अब हम इसको पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। आपका 867 है, देखिए तो कितना मरते लग जाएगा, लमसम में 3 मरते में लग ही जाएगा। हाँ, 5 या 15 के 5 हाथ में 1, 5 या 15 एक 16 के 6 बकिया 1 और 3 दूनी 6 1 7। घटेगा तो आपका 2 आएगा, 0 हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, यहाँ हल लिख लीजिए। फार्मूला में आपका है, लिख लीजिए यहाँ पर
विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये आपका कितना है 867 बराबर बी आपका कितना है 255 गुना, ये दोनों को जो है क्या चीज़ में गुना में है। अब गुना कितना हो गया, क्यू बराबर आपका 3 हो गया, जोड़ आपका शेषफल कितना आया 102 है तो 102 लिख देंगे। अब यहाँ आर बराबर जो शेषफल आपका 0 नहीं आया तो फिर हम इसकी प्रक्रिया आगे करेंगे, तो 255 फिर लिखा जाएगा यहाँ पर ही, और आपका जो 102 आया यही आपका हो जाएगा, जिससे हम लोग देते थे बचपन में भागा, ऐसे इससे भागा देंगे अब 255 वाले में, यानी यही आपका भाजक हो गया। अब ये हो गया आपका भाज्य हो गया। चलिए हम लोग देंगे 102 से अबरी भाग देंगे, 102 को भाग देंगे 255 में, तो आपका 2 मतलब लग जाएगा 200, आपका 4 हो जाएगा, घटेगा तो 1 और 5 51 हो गया। फिर लगाएंगे तब आपका भागफल कितना आया 2, तो 2 लिख देंगे। शेषफल आपका कितना आया आर की जगह पर, आर की जगह 51 आया तो 51 लिख देंगे। अब आपका 102 जो हो गया आपका भाज्य हो गया। अब लगाएंगे कितना से 51 से, क्योंकि ये बचा है वैसे हम भाग देंगे, तब 51 को यहाँ लिख देंगे, और 51 से जब भाग देंगे 102 में तो 2 मरतबे पूरा पूरा तो कट जाएगा। अब आपका 51 आप शेषफल आपका 0 हो गया। 51 जो बी हुआ यही आपका ACF होता है, तब यहाँ लिख देंगे हम लोग, अतः 867 और 255 का HCF बराबर 51 यानी 51, यही आपका हो गया आंसर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।